नमस्कार। खबर दोपहर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर आरा से आ रही है, जहां के चरपोखरी प्रखंड के बिस्कोमान भवन में यूरिया खाद को लेकर जमकर हंगामा और मारपीट हुई है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर। असामाजिक तत्वों ने हंगामे के दौरान देखिए किस तरीके से यहां पर बवाल काटा, साइकिल फेंकी गई जिससे कई किसानों को चोटें आई हैं और हंगामे के बाद पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है। हालांकि अभी तक अफरा तफरी का माहौल। फोन लाइन पर जुड़ गए आरा से अभिनव, इस वक्त क्या स्थिति है? तो अपने सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इन तस्वीरों को देखिए, ये आरा से तस्वीर सामने आई जहां पर यूरिया खाद के लेने के लिए किसान यहां पर कतारों में आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन अचानक से असामाजिक तत्व इस भीड़ का फायदा उठाते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं। इसी में से कुछ लोगों ने एक दूसरे के ऊपर साइकिल फेंकनी शुरू कर दी और कई किसान इस दौरान जो यहां पर खाद लेने के लिए पहुंचे थे वो इस हो हंगामे का शिकार हो जाते हैं। चोट आई है कई किसानों को। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। और यूरिया खाद को लेकर के देखिए कैसे यहां हंगामा होता है। हालांकि आपको इनके बीच पुलिस वालों की मौजूदगी भी नजर आ रही होगी, जिन्होंने इस स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश की। तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि कैसे यहां पर जो कुछ असामाजिक तत्वों की मौजूदगी थी, उन लोगों ने इस भीड़ का, इस हंगामे का फायदा उठाया। साइकिल उठाकर किसानों के ऊपर फेंके गए। कई किसान इस दौरान जख्मी हुए हैं। और अभिनय प्रकाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर आरा से जुड़ गए हैं। अभिनय, इस वक्त क्या हालात हैं, क्या स्थिति कंट्रोल में है? बिल्कुल, ये चरपोखरी प्रखंड के बिस्कोमान भवन का ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं अपने चैनल पे, एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जहां पर हजारों की संख्या में यूरिया खाद लेने के लिए किसान पहुंचे थे। जहां पर बताया जाता है कि कुछ असामाजिक तत्व जो दलाल के बिचौलिया के रूप में काम करते हैं, यूरिया खाद को कम रेट में लेकर ज्यादा दाम में किसानों को बेचते हैं, वो वहां भी पहुंचे थे, जिसको लेकर काफी अफरा तफरी का माहौल रहा किसानों के बीच। और जो असामाजिक तत्व थे उनके बीच झड़प भी हुई। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से असामाजिक तत्व ने साइकिल फेंक कर किसानों को मारा, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा किसान। अभिनय, ये हंगामा किस वजह से शुरू हुआ? क्योंकि हर रोज यहाँ पर ये किसान पहुंचते हैं यूरिया खाद लेने के लिए। आज ऐसा क्या हुआ जिस वजह से ये हंगामा शुरू होता है और उसके बाद असामाजिक तत्वों ने इस स्थिति का फायदा उठाया? देखिए, मैं बता दें कि यहाँ बताते चले कि यहाँ पर शनिवार से ही बिस्कोमान चरपोखरी थाना के जो बिस्कोमान भवन में जो यूरिया खाद शनिवार से बांटा जा रहा है। उससे पहले यूरिया खाद नहीं बांटा जा रहा था, क्योंकि किसान बताते हैं कि उत्तरी नक्षत्र में जो धान का खेती होता है उसमें यूरिया खाद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यूरिया खाद नहीं मिलने से किसान को बिचौलिया से यूरिया खाद लेना पड़ता था, क्योंकि 265 रुपये भी सरकारी रेट है और 350-400 रुपये किसान बिचौलिया से लेते थे। जिसको लेकर जब शनिवार से ही ये यूरिया खाद बांटा जा रहा था, तो आज क्योंकि कल संडे था इसलिए कल यूरिया खाद नहीं बांटा गया। सुबह से ही, आले सुबह से, सोमवार के आले सुबह से ही किसान वहाँ लंबी कतार में लाइन में लगे हुए थे। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से हजारों की संख्या में किसान लाइन में लगे हैं। उस बीच में जो दलाल और बिचौलिया जो यूरिया खाद को कम रेट में लेकर मार्केट में ज्यादा रेट में बेचते हैं, वो वहां भी पहुंचे थे। वो भी लाइन में सुबह से खड़े थे और जब किसान इसका विरोध किया तो उन्होंने किसानों पर साइकिल फेंककर मारना शुरू किया, जिसमें आधा दर्जन ज्यादा किसान जख्मी हो गए। और वहां पर जब इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस वहां पे आकर सभी किसानों को समझाया और जो बिचौलिए थे उनको। अभिनय, लेकिन इन बिचौलियों पर क्या कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने यहां पर जमकर मारपीट की है, साइकिल फेंककर इन किसानों को जख्मी कर दिया गया? कितने किसानों को चोट आई है, कोई जानकारी इस वक्त? बिल्कुल, मैं वहाँ पे अभी हमारे निजी टीम से बात हुई थी। वहाँ के सहायक जो प्रबंधक हैं बिस्कोमान के, उनसे बात हुई थी हमारी। तो उन्होंने कहा कि वहाँ जो बिचौलिया थे उनको भगा दिया गया है और जो तस्वीर जो सामने आ रही है उस तस्वीर के आधार पर सभी जो बिचौलिया है उनको चिन्हित किया जाएगा। वहाँ पे पुलिस मौजूद है। आधा दर्जन से ज्यादा किसान जख्मी है, जिनमें 2-3 किसानों की सर भी फूटी हुई है, जिसका इलाज वहाँ के पीएचसी में कराया जा रहा है। और जो भी वहाँ पे पुलिस प्रशासन है उनके देख रेख में ये आगे की जो यूरिया खाद है उनको बांटा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनय प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आज भारत बंद बुलाया तो तमाम विपक्षी पार्टियों ने बंद को समर्थन दिया और आज सुबह से प्रदर्शनों का दौर जारी है। सड़क बंद है, रेल सेवा बंद है और इन सब से जनता तंग है। जानते हैं अपने कि क्या किसी का अनुचित होता है, सब जानबूझ नहीं करता है, झूठो हल्ला उड़ाए होते हैं।
तो भारत बंद की 6 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज सुबह से सड़कों पर क्या हालात थे और जनता किस कदर हलकान नजर आई। पहली तस्वीर राजधानी पटना के गांधी सेतु की है। गांधी सेतु जो बिहार की लाइफलाइन कही जाती है, यहां आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने अपने समर्थकों के साथ आगजनी की और प्रदर्शन किया। गांधी सेतु पर यातायात पूरी तरह से ठप रहा और बंद समर्थक आरजेडी विधायक के नेतृत्व में नारेबाजी करते नजर आए। दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं ये हाजीपुर की है, जहां आरजेडी नेता सड़क पर भैंस लेकर उतर गए और NH-22 पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। NH-22 पर इस प्रदर्शन की वजह से हो हंगामे की वजह से आवागमन बंद रहा। वहीं तीसरी तस्वीर पटना के जंक्शन गोलंबर जो है वहां की है। बंद समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ की है, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। जहानाबाद की तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पैसेंजर ट्रेन को बंद समर्थकों ने रोक दिया। और दरभंगा की तस्वीर, बिहार संपर्क क्रांति जब यहां से गुजर रही थी तो इसे भी रोका गया बंद समर्थकों की तरफ से। आरा से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर बंद समर्थक हंगामा करते नजर आए और स्टेट हाईवे के साथ सड़क को जाम कर दिया गया। तो किसानों के हित के लिए, किसानों की मांग के साथ ये बंद समर्थक सड़कों पर जरूर थे, लेकिन लोगों को परेशान करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भारत बंद को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतरे। अपने समर्थकों के साथ वो डाक बंगला चौराहे पहुंच जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मदन मोहन झा अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठकर AC का मजा लेते हुए घर के लिए रवाना हो गए। तस्वीरें आपके सामने हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे प्रदर्शनों का दौर जो है इस जगह पर होता रहा। हंगामे के लिए कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे। मदन मोहन झा भी पहुंचते हैं, थोड़ी देर अपनी उपस्थिति दिखाकर इस हो हंगामे के बीच नेतृत्व का दावा करते हुए मदन मोहन झा अपनी ऐसी गाड़ी में बैठकर यहां से निकल जाते हैं। तो भारत बंद के दौरान विपक्षी दलों ने डाक बंगला चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि बंद में शामिल लोगों को यह पता तक नहीं था कि वो बंद क्यों करा रहे हैं, बंद के पीछे की वजह क्या है। पार्टियों ने उन्हें बंद में बुलाया जरूर है, वो बंद में शामिल होने पहुंच गए, लेकिन बंद के पीछे की वजह क्या है। प्रदर्शनकारियों से जब बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने, तो क्या कहते नजर आए ये प्रदर्शनकारी, जरा आप भी सुनिए। भारत बंद है और भारत बंद में मोर्चा महिलाओं ने भी संभाला है। आप लोग कहाँ आई हैं? हमारा नाम है आदमी के भी खोज रहे हैं, जोन पार्टी ले आए हैं। कहाँ आई हैं आप लोग? ये कंचन जी भी, कंचन जी भी। कौन है वो आदमी के देखा जाएगा। आप? कहाँ आई हैं? देखिए कहाँ आए हैं आप? हम किसान 3 बिल लाया है, कृषि कानून जो सरकार, क्या है वो है किसानों के लिए, उससे दिक्कत है। वो पूंजीपतियों के हवाले पूरा जमीन और पूरा अधिकार दे देगा, इसके खिलाफ में आंदोलन चल रहा है। चलिए देखिए कहाँ हैं आप? कहाँ है? बंद, बिहार बंद में। बिहार बंद में? बिहार बंद है कि भारत बंद है? भारत 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 बंद है। क्यों बंद है? महंगाई जरूरी है ना, महंगाई से भी जब रोक लगा है तो आए हैं भारत बंद में। क्यों बंद है भारत? भारत बंद है, तीनों कृषि कानून आपस में इसी के सवाल पर। क्या है वो बिल? हाँ? बिल क्या है जानते हैं? ना हम लोग इतने जानते हैं। इतने जानते हैं, आप नहीं जानते? चलिए कहाँ आई हैं आप? डाक बंगला चौराहा रैली में आई। यही मतलब भारत बंद में आई हैं? हाँ। क्यों बंद है भारत? क्यों बंद है? काम धंधा के चक्कर में। देखिए ये सियासत है और यहाँ पे लोगों को किस तरह से एकजुट तो कर लिया गया, लेकिन लोगों को ये नहीं बताया गया कि आखिर भारत बंद क्यों है। 3 कृषि कानून जिसका विरोध ये कर रहे हैं, वो बिल क्या है, उससे किसानों को क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा, ये बताने का जहमत ये नेता नहीं उठाए, जो इस हुजूम को लेकर के आज सड़क पर उतरे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में बवाल मचा है। बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आपस में
उलझते हुए नजर आए हैं। समर्थकों के बीच झड़प हुई है। पश्चिम बंगाल के बभनीपुर में यह झड़प हुई है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष से धक्का मुक्की की गई है। तस्वीरें आपके सामने देखिए। चुनाव प्रचार के दौरान ये धक्का मुक्की हुई है। दिलीप घोष इस चुनाव प्रचार में शामिल थे। दिलीप घोष के साथ जो सुरक्षा गार्ड मौजूद था, उसके साथ ये टीएमसी के समर्थक उलझ जाते हैं। दिलीप घोष के सुरक्षा गार्ड ने इस दौरान पिस्टल निकाली। तस्वीरें आपके सामने है। बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों में झड़प हुई है। तो चुनाव खत्म हो चुके हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन इसके बावजूद हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा, हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। झड़प की तस्वीरें आए दिन सामने आ रही हैं। और ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने। दिलीप घोष के सुरक्षा गार्ड ने इस दौरान किस तरीके से पिस्टल निकाल ली। तो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष आपको नजर आ रहे होंगे, जिनसे धक्का मुक्की की जाती है। और इस धक्का मुक्की के दौरान जो गार्ड साथ चल रहा था, चुनाव प्रचार के दौरान ये हंगामा होता है, ये झड़प होती है। समर्थक आपस में उलझते हुए नजर आते हैं। और जो चुनाव प्रचार के दौरान दिलीप घोष की मौजूदगी आपको दिख रही होगी, वहां पर दिलीप घोष के सुरक्षा गार्ड से टीएमसी के समर्थक उलझ जाते हैं, जिस दौरान दिलीप घोष के सुरक्षा गार्ड ने अपनी पिस्टल निकाली। तो देखिए किस तरीके से समर्थकों को दिलीप घोष से दूर रखने की कोशिश हो रही है। टीएमसी के ये समर्थक और किस तरीके से यहां पर हो हंगामा करते हैं। सुरक्षा गार्ड जो सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, वो एक सुरक्षित दूरी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये समर्थक देखिए टीएमसी के किस तरह आतुर हैं। वो हमला करने के लिए नजदीक पहुंचने की कोशिश करते हैं। भारत नेपाल के बीच बॉर्डर से आवागमन शुरू करने को लेकर नेपाल सरकार के आदेश के बाद फिलहाल आवाजाही अब भी बंद है। भारतीय सीमा की सुरक्षा में जुटे एसएसबी के वरीय पदाधिकारी का आदेश नहीं मिलने का हवाला देकर किसी भी आवाजाही पर इस वक्त रोक लगा रखी गई है। देखिए संवाददाता मुन्ना राज की रिपोर्ट। नेपाल सरकार की ओर से इंडो नेपाल बॉर्डर खोलने का जो आदेश जारी किया है, उसको लेकर फिलहाल बॉर्डर तो नहीं खुला है, लेकिन दोनों देशों के अधिकारियों की सरगर्मी जरूर शुरू हो गई है। हम अभी पहुंचे हैं वाल्मीकि नगर गंडक बराज पे। आप देख सकते हैं कि दोनों देशों के अधिकारियों की टीम यहाँ पहुंची है। एसएसबी की टीम है और साथ ही नेपाल सशस्त्र बल की तमाम पदाधिकारी पहुंचे हैं और दोनों देशों के स्तर पर पदाधिकारियों का मंथन भी शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं गंडक बैराज की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो भारतीय सीमा को नेपाल से जोड़ता है। और यहाँ एसएसबी का चेक पोस्ट है, आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए यह नेपाल बॉर्डर है, जो गंडक बैराज का बीओपी है। और सीधे दूसरे छोर पे आप नेपाल देख सकते हैं और भारतीय छोर पे हम अभी मौजूद हैं, जहाँ एसएसबी की पूरी टीम है और नेपाल के सशस्त्र बल के साथ इनकी बैठक चल रही है। तो आने वाले दिनों में देखना है कि नेपाल सरकार ने जो आदेश जारी किया है, उसको लेकर नेपाल ने थोड़ी नरमी जरूर बरती है, लेकिन भारतीय सीमा की बात करें तो एसएसबी की तरफ से अभी भी रोक लगी हुई है और किसी भी आने जाने की अनुमति भी फिलहाल एसएसबी की तरफ से नहीं दी जा रही है। तो अब देखना होगा कि नेपाल सरकार का जो आदेश जारी हुआ है और उसके बाद जो दोनों देशों के सीमा सुरक्षा से जुड़े जवानों की जो बैठक चल रही है, पदाधिकारियों की जो बैठक चल रही है, इस बैठक के बाद क्या नतीजा निकल कर सामने आता है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर गंडक बराज। जमुई के रजला सिरसिया गांव में ग्रामीण चिकित्सक के इंजेक्शन देने के बाद एक शख्स की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक कृष्णा मुर्मू को 4 इंजेक्शन लगाए गए थे। परिजनों ने इसकी शिकायत खैरा थाना पुलिस से की है। इस मामले में पुलिस ने ग्रामीण चिकित्सक समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दिलवाए थे इसको, तो पहले तबीयत खराब था उस समय तो दिलवाए थे तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब दिए तो बहुत तड़प रहे। पापा तो आए थे तो पूरा मुंह से वो फैन से सब पूरा निकल रहा था। कितना सुई दिया? 4 सुई मिला है। 4 सुई? 4 सुई मिला है। अररिया के फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टर्स और कर्मी 2 दिनों की हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान उन्होंने ओपीडी को भी नहीं चलाने का निर्णय लिया हुआ है। बीते 20 सितंबर को यहां एक मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। इस बात को लेकर डॉक्टर नाराज हैं। मारपीट की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है।
लेकिन अब तक किसी भी आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर, मारपीट के बाद नाराज डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर 2 दिनों के चले गए हैं। उन्होंने ओपीडी सेवा को भी नहीं चलाने की बात कही है। दूसरी तस्वीर 20 सितंबर की है, जब डॉक्टरों से मारपीट की जा रही है। इन तस्वीरों में मारपीट करने वाले लोग साफ नजर आ रहे हैं। नाराजगी इस बात को लेकर डॉक्टर्स के अंदर की तस्वीर सामने है, सीसीटीवी फुटेज सामने है, इसके बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं? जितने लोग आए थे उससे 3 गुना संख्या में हमारे अस्पताल में कर्मचारी और गार्ड रहते हैं। फिर भी हम लोगों ने कानून हाथ में नहीं लिया। हम लोगों ने सरकार पर, कानून पर और न्याय व्यवस्था पर भरोसा किया और हम लोगों ने सारे सबूत भी प्रशासन को उपलब्ध करवा दिए। अब ये प्रशासन को देखना है कि जिन लोगों ने कानून पर भरोसा किया है, जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, उनके प्रति प्रशासन कौन से क्या न्याय करता है। खबर पटना से, जहां पर वीआईपी पार्टी की गाड़ी के ड्राइवर ने राजभवन की गाड़ी में टक्कर मार दी है। टक्कर में राजभवन की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। तस्वीरें आपके सामने। वीआईपी पार्टी की गाड़ी का ड्राइवर नशे में धुत बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना शास्त्री नगर थाना के बेली रोड फ्लाईओवर की है। तो राजभवन की गाड़ी भी देखिए किस तरीके से इस जो वीआईपी पार्टी की गाड़ी का जो ड्राइवर था उसने टक्कर मारी है। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में वो था, उसे फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। बैतूल में वैक्सीनेशन के लिए गए वॉलंटियर्स के साथ एक अजीब वाकया हुआ। यहां गांव के एक नौजवान ने वैक्सीन लगवाने के लिए गई मेडिकल टीम के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी। युवक इस बात पर अड़ गया कि पहले उसे ये सबूत दिए जाएं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीन लगवाई है और इसके बाद ही वो और उनके साथी टीका लगवाने के लिए राजी होंगे। हालांकि आखिरकार जीत वॉलंटियर्स की हुई और युवक और उनके साथियों को टीके की डोज लगाई गई। मध्य प्रदेश के बैतूल में वैक्सीनेशन के लिए गई टीम को उस वक्त एक अजीबोगरीब हालात का सामना करना पड़ा, जब वैक्सीनेशन के लिए गई टीम के सामने गांव के एक युवक ने अपने और अपने कुछ दोस्तों के टीकाकरण के लिए एक अजीब सी शर्त रख दी। दरअसल युवक इस बात पर अड़ गया कि पहले उसे ये सबूत दिया जाए कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीन लगवाई है, तभी वो वैक्सीन लगाएगा। लेकिन वॉलंटियर्स की टीम भी हार मानने वालों में से नहीं थी। टीम ने युवक की शर्त मान ली और युवक को सीएम के वैक्सीनेशन से जुड़े सबूत दिखा दिए, जिसके बाद आखिरकार युवक अपने दोस्तों के साथ टीकाकरण के लिए राजी हुआ। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने भी वैक्सीन लगाई है और अब आपको भी वैक्सीन लगानी पड़ेगी, क्योंकि शर्त उसकी यही थी कि मुख्यमंत्री जी ने यदि वैक्सीन लगा ली है तो वह भी लगाएगा। हैरत की बात ये थी कि उस युवक की वजह से गांव के करीब 10 लोगों ने और वैक्सीन नहीं लगाई थी, तो वो लोग भी, उसने हम लोगों से फिर प्रॉमिस किया कि आज वो अपने 10 साथियों के साथ वैक्सीन लगाएगा। मेडिकल टीम ने युवक को तो समझा दिया, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये समस्या आम है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अब भी ऐसे हजारों लोग हैं जो वैक्सीनेशन से बचने के लिए बहानेबाजी कर रहे हैं। हालांकि वॉलंटियर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि समय रहते ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में हम जहां जा रहे हैं वहां पर कई लोग कई तरीके के बहाने बना रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए। कोई कह रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, कोई राशन कार्ड का बहाना दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और कई लोग ऐसे हैं जो कोई वजह नहीं होते हुए भी कह रहे हैं कि हमको वैक्सीन नहीं लगानी है। तो हमारा ये प्रयास है कि हम सबको जागरूक करें और वैक्सीन लगाने के लिए। आपको बता दें, बैतूल के कलेक्टर ने जिले में टीकाकरण को गति देने के लिए कुछ समाज सेवी संगठनों से मदद ली है, जो ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों की काउंसलिंग कर रही है। उम्मीद है ये कोशिश रंग लाएगी और बैतूल जिला कोरोना के खिलाफ जंग में टीके की सुरक्षा कवच से लैस रहेगा। बैतूल से ऋषु कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।